Question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यहाँ देखो 4 पार्ट्स गिवन है जिनमें से फर्स्ट पार्ट ये है. हमें पहले चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है ग्राफिकली. इनमें हम रेशियो फाइंड करते हैं. अगर रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो ये कंसिस्टेंट है. अदरवाइज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आया, इस कंडीशन में भी ये कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है बट डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, एक के ऊपर एक लाइन आती है. तो इस केस को और इस केस को हमें सॉल्व करना है. और फॉर एग्जांपल अगर ये थर्ड इक्वल नहीं आता है हमारे पास तो इनकंसिस्टेंट है, उस केस को सॉल्व नहीं करना है. हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में देखो a1 हमारा 1 है, a1/a2 इक्वल टू यहाँ देखो a1 1 गिवन है और a2 यहाँ 2 है. a1/a2 ये आ गया. अब b1/b2 b1 यहाँ पे देखो 1 है कोफिशिएंट ऑफ i और b2 यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट ऑफ i, ये भी इक्वल आ गया. अब इस तरह c1/c2 ही फाइंड करते हैं क्योंकि दोनों इक्वल आ चुके हैं. या तो ये थर्ड कंडीशन होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, ये इक्वल नहीं होगा. तो देखो c1/c2 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 5 है और यहाँ 10, तो 5 1 जा और 2 जा, ये भी 1/2. इट मीन्स इन तीनों से हमें क्या पता लगता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ गया. इट मीन्स ये कंसिस्टेंट है और साथ साथ डिपेंडेंट भी है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं और ग्राफिकली फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू. देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x + y इक्वल टू 5. अगर इसके लिए हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं या 2 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, ये x और ये y, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं हम, x 0 तो y कितना आएगा 5, और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं हम तो x आ गया 5. इट मीन्स ये x एक्सिस को 5 पे कट करेगा और y एक्सिस को भी 5 पे कट करेगा. कोई एक वैल्यू और भी लेते हैं, सपोज x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 4. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन. अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं. सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x + 2y इक्वल टू 10. देखो उसमें भी हम पहले x को 0 रखते हैं, x y. अगर हम x को 0 पुट कर दें देखो 2y इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 5. इट मीन्स ये भी 0 5 आएगा. अगर y को 0 पुट कर दें तो 2x इक्वल टू 10 देन x इक्वल टू 5 आएगा. सेम आंसर आएंगे. सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं हम, तो देखो 2 2 या 4 हो जाएगा और 10 में से 4 माइनस करो तो 2y इक्वल टू 10 - 4 दैट इज 6, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा. तो y 3 अगर हमने x को 2 रखा तो ये सारी वैल्यूज आ गई. अब इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे. देखो ये ग्राफ आ गया हमारा. यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हम वैल्यू ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, x डैश और x. हमारी वैल्यू देखो मैक्सिमम 5 तक है तो हम सिर्फ 5 तक ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2 इतना ही बहुत है. और y एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड 5, यहीं तक लेते हैं इसको हम, और नीचे -1 -2. देखो अगर इस लाइन को ड्रॉ करते हैं हम, ड्रॉ करने के लिए देखो पहले हमारे पास 0 5 मतलब x 0 है और y 5 है, तो y एक्सिस को ये 5 पे कट करता है, मतलब इस पॉइंट पे कट करेगा ये. तो 0 5 ये पॉइंट आ गया और ये 5 0 यानी x को 5 पे और y को 0 पे कट करता है, मतलब इस पॉइंट पे कटता है. अगर इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर दें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y इक्वल टू 5. अब देखो सेकंड के लिए अगर हम सेकंड को ड्रॉ करें, सेकंड में है 0 5 सेम पॉइंट है, मतलब यही पॉइंट है सेकंड भी, और 5 0 ये भी यही है. तो इन दोनों को फिर से ज्वाइन करेंगे हम तो सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगी. देखो ये सेकंड इक्वेशन भी आ गई. 2x + 2y इक्वल टू 10. मीन्स दोनों लाइंस सेम होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, हर पॉइंट इनका सॉल्यूशन है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अगर कभी हमें फाइंड करना हो ना, दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया. इसका सेकंड पार्ट x - y = 8 and 3x - 3y = 16.
यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम। पहले a1/a2 फाइंड करेंगे। देखो a1 यहाँ x का कॉफिशिएंट है, दैट इज़ 1, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a2 है हमारा 3, a1/a2 3 आ गया। और b1/b2, देखो b1 यहाँ पे हमारे पास है -1 और b2 है -3। देखो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/3 आ गया, दोनों इक्वल आ गए ना। अब हमें थर्ड चेक करना है, ये चेक करने के लिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो थर्ड c1/c2, c1 है हमारा 8 जो कांस्टेंट टर्म है और c2 है 16, 1 2, ये आ गया 1/2। इट मीन्स हमारे पास यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, बट c1/c2 इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज़ इनकंसिस्टेंट, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू 2/4 है, दैट इज़ 1/2, एंड b1/b2 इक्वल टू, b1 हमारा 1 है यहाँ पे 1, एंड b2 -2 है, -2। देखो फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आया इसमें, इट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। और ये साइन क्या दिखाता है? इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, मतलब इनका सॉल्यूशन है। अब इनके पहले हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। फर्स्ट इक्वेशन 2x + y - 6 इक्वल टू 0 है। हम पहले ट्राई करते हैं दो जीरोस फाइंड करने के लिए, एक बार x0 एक बार y0। अगर वो मिल जाते हैं तो हम डायरेक्टली उनसे ही प्लॉट कर देंगे। हर क्वेश्चन में इसी से ट्राई करना चाहिए ताकि हमें डायरेक्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता लगे। अगर इसमें हम x को 0 पुट करते हैं, देखो इसको 0 पुट करते हैं तो y = 6 आ जाएगा, x 0 पुट करते हैं y। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये लाइन, ये गिवन लाइन है x को, y एक्सिस को 6 पे कट करेगी। अगर हम y को 0 पुट करते हैं, देखो 2x = 6, इट मीन्स x = 3 आ जाएगा। अगर y को 0 पुट करते हैं, देखो 2x + 0 = 6 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इट मीन्स देखो हमें दोनों वैल्यू पता लग गई। अब तुम यहाँ पे कुछ फाइंड करो चाहे ना फाइंड करो, मैटर नहीं करता, हम सिर्फ इन दोनों वैल्यू से इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब ऐसे हम फाइंड करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y = 4। इस -4 को राइट हैंड साइड ले लिया हमने। अब एक बार यहाँ भी करते हैं हम, देखो सेम यही टेस्टिंग। x को 0 पुट किया तो देखो -2y = 4, इट मीन्स y = -2, तो ये लाइन y को -2 पे कट करेगी। और अगर y को 0 पुट करते हैं हम, y को 0 पुट करते हैं तो 4x = 4, दैट इज x = 1। तो देखो ये सिंपली ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 पे, दोनों पे ही 0 मिल गए, हमें 0 पे वैल्यूज मिल गई हैं। ये हमारा ग्राफ आ गया। हमारे पास जो वैल्यूज है बहुत छोटी छोटी हैं, तो हम ज़्यादा बड़ा ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। हम 1 2 3 4 इतना बहुत है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, -1 -2 -3, या -1 -2, दैट्स ऑल। ये हमारा है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब देखो पहली वैल्यू 0 6, इसका मतलब y एक्सिस को 6 पे कट कर रहा है। ये एक वैल्यू हमें और लेनी चाहिए जिसकी 5 और 6 पे तक जा रही है वैल्यू इसकी हमारी। अब देखो पहले ये 6 पे कट कर रहा है तो ये हमारा पॉइंट हो गया इस लाइन के लिए पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा 3,0 मतलब x को 3 पे कट कर रहा है, ये 3,0 है। ये हमारा 0,6 है और ये है हमारा 3,0। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ गई। फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, फर्स्ट लाइन थी x + y = -6, x + 2x + y = 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट की इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड को ड्रॉ करते हैं। देखो सेकंड लाइन में x0 y -2 है, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा जो पहला पॉइंट है 0 -2, और सेकंड x1 है तो y0 है, मतलब ये पॉइंट है। तो अगर इन दोनों को मैं से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दें तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है इसका? देखो
इधर से भी अगर ड्रॉ करें और इधर से भी ड्रॉ करें तो ये 2 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या आएगा, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था, तो ग्राफिकली सॉल्व करने पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ये पॉइंट x का आ गया जो 2 है, ये y का आ गया जो 2 है। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट देखो, यहाँ पे a1 बाई a2 गिवन है 2/4 दैट इज 1/2 एंड b1 बाई b2। देखो b1 हमारा कितना है -2 एंड b2 -4, तो ये भी आ गया 1/2। देखो दोनों इक्वल आ गए। अब हमें थर्ड को चेक करना है, c1/c2। देखो c1 यहाँ -2 है एंड c2 -5 मीन्स 2/5। देखो ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इट मीन्स इक्वेशंस आर, ये लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और जब इनकंसिस्टेंट है तो इनको आगे सॉल्व नहीं करना।